आप सब लोग उपस्थित हुए। एक ऐसी पुण्य आत्मा मैं तीये की बैठक में भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज बहुत देर सोचने के बाद ईश्वर की कृपा और उनका आशीर्वाद से आप सब परिवारजनों के बीच कुछ कहना चाहता हूँ। नंद किशोर जी एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, अति सामान्य, और जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो बचपन के किस्से वो सुनाया करते थे, रामस्वरूप जी के घर में पैदा हुए, सरस्वती देवी के कोख से पैदा हुए, और पिता बड़े कठोर थे। कहा करते थे कि मेरे पिता दोनों हाथ बांध के और मुंह पे पतला गुड़ लगा के और घर से रवाना कर देते कि दुनिया जा, मुंह पे मक्खियां बैठती हुई जाती थी। वो बचपन में उस व्यक्तित्व के पिता का साया, 8 साल की उम्र में पिता का साया उठ जाना वो जानते हैं। और वो दर्द उन्होंने देखा। मैं नमन करता हूँ मेरी दादी सरस्वती देवी को, जिसने उस विषम परिस्थितियों में अस्पताल में दादाजी जो पटवारी थे उनकी जगह पे चपड़ासी की नौकरी करके और एकमात्र बेटे को पढ़ा के लायक बनाया। और पढ़ने का भी ये था कि जो बताया करते थे कि रिजल्ट के पहले दादी कहती थी कि तू पास होगा कि नहीं होगा, तेरे कपड़े ले आना और तेरा सब ले आना। लेकिन उस परिस्थितियों में से निकल के अध्यापक की नौकरी करके और अपने आप को संभाल के, और जो उन्होंने वात्सल्य, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद चौबे परिवार को खड़ा करने का काम किया है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि एक युग में नहीं, जब भी मुझे इस जन्म, इस योनि में, मनुष्य जन्म में मिले तो हर बार मेरे पिता नंद किशोर शर्मा ही हो। ऐसा उन्होंने लंबे समय तक, 4 पुत्र हैं, और जो कठोरता हमने बचपन में देखी, कमलेश जी के साथ, दादा के साथ जो उनका व्यवहार था, वो दादा को डॉक्टर बनाना चाहते थे, योग से नहीं बन पाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कहीं न कहीं सरकारी सेवा में उनको लाने का काम किया। माँ और बेटे अकेले थे तो ससुराल पक्ष के लोगों को भी आत्मनिर्भर बनने का काम, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और उनसे बहुत सारी चीजें, मुरारी बापू के संपर्क में 83-84 से आए, और जो रामचरितमानस और कथाओं में जो मेरी माँ को लेके जाया करते थे, और जिस तरह का भाव, और 90 के बाद उनका जो कठोर हृदय था वो एकदम बदल गया। और वात्सल्य और ममता का भाव। कमलेश जी की शादी हुई, करुणा भाभी जी घर में आई। ऐसा लगता नहीं था कि वो बहू है, ऐसा लगता था कि बड़ी बेटी है। पंकज हुआ, पंकज इनके पास रहा। पंकज को हम चारों भाइयों से बड़े लाड प्यार से, दुलार से प्यार पाला। फिर घर में अनेक बार अच्छी और खुशियां और दुख के बादल भी आए, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों, बड़े स्नेह से और जो संघर्ष से आज इस मालपुरा में ये मकान लिया। एक छोटी सी 3 बीघा जमीन ली। एक बार माँ कहीं गाय रखते थे, चारा लेने चल गई, जिसकी जमीन से चारा काटा, उसने कहा कि जमीन आपकी नहीं है, चारे का 12 वापस रखवा लिया। माँ ने कहा कि जमीन होनी चाहिए। वो 3.25 बीघा जमीन उनने ली। उस जमीन पे बाद में गैस एजेंसी खुली। एक ऐसा पौधा लगाया जो कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इस परिवार को वट वृक्ष के रूप में खड़ा किया। राजेश जी की शादी हुई, राजेश जी की दूसरी शादी की, राकेश जी की शादी की, मेरी शादी की। और जब मुझे बचपन में
सलीमाबाद में भर्ती कराया कि सलीमाबाद में संस्कृत में अध्यापक बनाना चाहता हूँ। मैं वापस आ गया। वापस आके मैंने चंद्रबिहारी लाल जी मुकाम में नहीं पढ़ पाया। मेरा उनसे आत्मीय स्नेह था, पूरे परिवार का स्नेह था। उन्होंने कहा नंदा इसको वहां नहीं पढ़ाएगा, इसको पढ़ने दे। जब मैंने 2000 में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की तो उनकी मौन स्वीकृति होती थी। और आज मुझे ये याद है कि मेरी जीवन की डोर में या जहाँ पहुंचा हूँ उसमें आपका आशीर्वाद, आपकी मौन स्वीकृति होती थी। मैं उन सब लोगों को जो संघर्ष में जो चंदू दादा हो, छोगालाल जी हो, सब लोगों से चित परिचित अंदाज में हमारा नंदा है, यूसुफ है, लक्ष्मण है, दारा सिंह है। अंतिम समय में भी मेरी पत्नी को, बंटी को जिस स्नेह से, जिस आशीर्वाद से, मेरे पास ऐसे वीडियो हैं अस्पताल के और यहाँ के, ऐसा लगता नहीं है कि बंटी बहू है, ऐसा लगता था कि बंटी बेटी है। मेरे को दूर से देख के ही हिम्मत आ जाती थी। जब जयपुर अस्पताल में था तब भी बड़ा मैं खड़ा था तो राम राम जप रहे थे। उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुदेव उत्तम स्वामी जी कहते हैं कि जीवन की सफलता का क्या मायना है। हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है, ज्यादा से ज्यादा 50-100 लोग ढोल बजाएंगे, खुशी से मिठाई बांटेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि जिस दिन इस दुनिया में आए उस दिन अगर 50 लोग, 100 लोग अगर खुशी मनाते हैं, जिस दिन इस दुनिया से चला जाए तो उसके 10 गुना लोग हमारी अंतिम यात्रा में शामिल हो और 12 दिन में हमारे पास हमारे को सांत्वना देने आए। मेरे परिवार पे वज्रपात हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा उन सब लोगों को जो 12 दिन में मेरे को आशीर्वाद देने और मुझे, मेरे परिवार को हिम्मत देने के लिए यहाँ आए, ढाढ़स बनाया। और आज मैं मेरे परिवार के लोगों को, मेरे परिवार के, चौबे परिवार के सभी सदस्यों को कहने जा रहा हूँ कि नंद किशोर जी इस दुनिया में नहीं है। अब उनके सबसे बड़े सुपुत्र कमलेश जी हमारे पिता हैं। इनके सानिध्य में, इनके आशीर्वाद में इस परिवार को आगे बढ़ाना है। और उन्होंने जो सोचा था, कल जब मदन पालीवाल जी आए थे, मुझे बहुत कहते थे कि बापू को एक बार केकड़िया मालपुरा लाना है। मैंने मदन जी से कहा था कि उनकी इच्छा थी, उनके सामने तो नहीं करा पाया, लेकिन उनकी याद में एक कथा बापू की जरूर हो। मुझे मदन जी ने कहा कि 2-3 साल का समय नहीं है, फिर भी अगर कोई निरस्त होती है, कोई रास्ता निकाल के, उनमें जल्दी ये काम करूंगा। मैं तो आप सब परिवारजनों से, राजनीतिक मंचों से बहुत कुछ कहा है, लेकिन अपने आप को नहीं रोक पाया। मैं उन सब लोगों, ईश्वर के मेरे मित्रों को, मेरे परिवारजनों को, लंबी यात्रा में जो मेरे साथ हर जगह खड़े, उनको बधाई दूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा। मैं दुख की इस घड़ी में मेरे परिवार को ढाढ़स बनाने का काम किया। मालपुरा में देवगांव से चल के मालपुरा आए, एक सामान्य व्यक्ति, एक शिक्षक के रूप में 37-38 साल सेवाएं प्रदान की। शिक्षक के सामने बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी 4 बेटों को पढ़ा के और आज हम लोगों को चारों को इस लायक बनाया। चौथी पीढ़ी देख के गए, भाग्यशाली होते हैं चौथी पीढ़ी देखना। मैं तो कहूँगा प्रभु से कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे और हमें आशीर्वाद दे कि हम उनके बताए रास्ते पे, उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। और आप सबको जो कमियां मुझ में या मेरे परिवार में हैं, उनको दूर करते हुए हम, हमारे एमएलए साहब भी आए हैं, कल्पना देवी जी, महारानी साहब अदारे। आप सबको मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मेरे परिवार पे है वो आप बनाए रखें। और क्या दिवंगत आत्मा के लिए कहूँ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं,
लेकिन मुझे कभी इस जीवन में 51 साल में ऐसा नहीं लगा था कि मैं अकेला हूँ। 12 दिन में आज पता चला है एक ऐसा साया, एक ऐसा आशीर्वाद आज मेरे पास नहीं है, लेकिन जो इस दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य है, कोई नहीं रहा है, अगर मैं कोई नहीं हुआ। प्रभु आशीर्वाद दे, उनको चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। बापू की पसंद का अंतिम भजन आप सभी के सामने। पिंजरे के पंछी रे दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने